आपने अपनी पसंद की जिंदगी पहले ही डिजाइन कर ली है। उसका लोगो कैसा होगा, शहर कौन सा होगा और उसका अंदाज कैसा होगा। शायद आपने उस इंटरव्यू का अभ्यास भी कर लिया है जहां आप बताते हैं कि सब कैसे शुरू हुआ। वो मोड़ जब सब कुछ सही हो गया। आप इसे इतनी स्पष्टता से देख सकते हैं कि ये लगभग एक याद जैसा महसूस होता है। लेकिन सच ये है कि आपने अभी तक शुरुआत भी नहीं की है। ना कोई योजना, ना कोई एक कदम, यहां तक कि एक सर्च भी नहीं। बस वो सपना वहां पड़ा है, विशिष्ट लेकिन बिल्कुल अनछुआ। महत्वपूर्ण महसूस होता है, जैसे कि किसी दिन ये सच होगा। यहां वो हिस्सा है जो कोई आपको नहीं बताता। उत्पादकता गुरु, प्रोडक्टिविटी गुरुज भी नहीं। ये अक्सर आलस नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपको परवाह नहीं है, बल्कि आपको इतनी ज्यादा परवाह है कि कदम उठाना खतरनाक लगता है। आप कोशिश करने का जोखिम नहीं उठाना चाहते क्योंकि आप डरते हैं कि क्या होगा जब आप सच में कोशिश करेंगे और असफल हो जाएंगे। यही असली समस्या है। मनोविज्ञान पढ़ने वाले ज्यादातर लोग आपको कहेंगे कि चाहने और करने के बीच का अंतर अनुशासन या समय प्रबंधन का है। और देखिए, ये चीजें मायने रखती हैं, लेकिन वे असली वजह को छोड़ रहे हैं। क्योंकि उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है जो लगातार सपने देखता है लेकिन वास्तव में कुछ नहीं करता, वो सिर्फ फोन रख देने से कहीं ज्यादा गहरा है। चलिए कुछ अलग हटकर शुरू करते हैं। जितना अधिक आप अपनी भविष्य की सफलता की कल्पना करते हैं, जितनी बारीकी और भावनाओं के साथ, उतनी ही कम संभावना है कि आप उसे वास्तव में पूरा करेंगे। मनोवैज्ञानिक गैब्रियल ओटिंगन ने वो बात खोजी जो आज की मोटिवेशनल इंडस्ट्री के बिल्कुल उलट है। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, वो तरीका जहां आप आंखें बंद करके सपने को जीते हुए महसूस करते हैं। ये वास्तव में आपके नर्वस सिस्टम को शांत कर देता है। रिसर्च में पाया गया कि भविष्य के बारे में सकारात्मक कल्पनाओं ने लोगों की ऊर्जा के स्तर को कम कर दिया। आपका मस्तिष्क एक तरह से इनाम को पहले ही दर्ज कर लेता है। बिना कुछ काम किए ऊर्जा गिरती है और प्रेरणा पीछे चली जाती है। तो वे विजन बोर्ड और मैनिफेस्टेशन जर्नल, वो समय जो आप परिणाम की कल्पना करने में बिताते हैं, वे शायद आपके लिए उल्टा काम कर रहे हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि यह पूरी तरह से उन लोगों को नहीं समझाता जिनकी हम बात कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ अपने सपनों की कल्पना नहीं करते, वे अपने सपने ही बन जाते हैं और वही उनकी पहचान, आइडेंटिटी बन जाती है। तब चीजें थोड़ी गंभीर हो जाती है। उस इंसान के बारे में सोचिए जो अपने सपने के बारे में हर समय बात करता है। वो बिजनेस, वो किताब, वो एल्बम, उनके आसपास के सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। वे सालों से यही कह रहे हैं और जब वे बात करते हैं तो वे बहुत भावुक होते हैं। वह दिखावा नहीं लगता क्योंकि उनके लिए वो सच है। जब एक लक्ष्य आपकी पहचान बन जाता है, जैसे मुझे लेखक बनना है से बदलकर मैं एक लेखक हूं, बस मैंने अभी कुछ लिखा नहीं है, तो असली काम करना वास्तव में एक खतरा बन जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से, क्योंकि अगर आपने कोशिश की और वो सही नहीं रहा तो ये सिर्फ एक असफल प्रयास नहीं होगा, बल्कि ये इस बात का सबूत होगा कि आप वास्तव में कौन हैं। और दिमाग इस तरह के खतरे को टालने की कोशिश करता है। मनोवैज्ञानिक पीटर गॉलवित्जर ने पाया कि जब लोग सार्वजनिक रूप से अपने लक्ष्यों की घोषणा करते हैं और दूसरे लोग उसे जान जाते हैं, तो ये आपको समय से पहले सफलता का एहसास दे सकता है। इसे सेल्फ हैंडिकैपिंग भी कहा जाता है। इसका मूल मंत्र सरल है, मैंने अभी वास्तव में शुरू ही नहीं किया, इसलिए मैं अभी फेल नहीं हो सकता। सपना सुरक्षित रहता है और आप भी सुरक्षित रहते हैं। ये थोड़े समय के लिए मन को सुकून देता है, लेकिन सब कुछ केवल काल्पनिक रह जाता है। इसका एक और सूक्ष्म संस्करण भी है। कुछ लोग कुछ ना करके असफलता से नहीं बचते, बल्कि असली काम को छोड़कर बाकी हर चीज में व्यस्त रहकर बचते हैं। अंतहीन रिसर्च, कोर्स करना, पॉडकास्ट सुनना या अपना वर्क स्पेस सजाना, ये एक तैयारी है जो वास्तव में काम से बचने का एक तरीका है। ये बहुत जिम्मेदारी भरा लगता है, इसलिए इसे पहचानना मुश्किल है। सोचने और करने के बीच का ये अंतर सालों बाद एक ऐसे दुख में बदल जाता है जिसे आप नाम नहीं दे पाते। आपने कभी हार नहीं मानी, आप बस कभी शुरू ही नहीं कर पाए। ये एक धीमी उदासी है जो एक अधूरी जिंदगी को ढोने से आती है। तो वास्तव में क्या मदद करता है? ओटिंगेन की रिसर्च मेंटल कंट्रास्टिंग की सलाह देती है। इसका मतलब है अपने लक्ष्य को मन में स्पष्ट रखना, लेकिन साथ ही उन वास्तविक बाधाओं को भी पूरी ईमानदारी से देखना जो आपके सामने खड़ी है। जब आप ऐसा करते हैं तो ऊर्जा किसी काल्पनिक भविष्य से नहीं, बल्कि वर्तमान से आती है। दूसरी बात यह है कि अपने सपनों के बारे में सबको बताना बंद करना सबसे पहला कदम हो सकता है। इसे कुछ समय के लिए अपने तक ही सीमित रखें। अपने काम को ही अपनी घोषणा बनने दें और सपने को शायद छोटा होने की जरूरत है ताकि वो वास्तविक बन सके। जब सपना बहुत बड़ा लगता है तो कोई भी एक कदम पर्याप्त नहीं लगता, लेकिन उस एक काम पर 1 घंटा बिताना जिसे आप हफ्तों से टाल रहे हैं, वही असली प्रगति है। इन सब के नीचे अक्सर सिर्फ एक पुराना मानवीय डर होता है, कोशिश करते हुए देखे जाने और कम रह जाने का डर। समस्या यह है कि कहीं ना कहीं आपका सपना एक दिशा होने के बजाय एक ऐसी मंजिल बन गया है जहां पहुंचने के लिए
आपने कभी टिकट ही नहीं खरीदी। आप जानते हैं कि वह चीज क्या है। आपने इस वीडियो के शुरू होते ही उसके बारे में सोच लिया होगा। सवाल यह है कि क्या आप उसके बारे में सिर्फ सोचते रहेंगे या वास्तव में उसे शुरू करेंगे।